हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक सियासी तूफान आया हुआ है और इस तूफान को कहीं ना कहीं जन्म दिया था अनिल विज ने। और इस तूफान की जो सबसे तेज लहरें हैं वो अब बनकर उभरे हैं राव इंद्रजीत सिंह। और ये दोनों वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री कुर्सी की रेस में आगे थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने दोनों ही नेताओं को साइडलाइन कर दिया और नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी। और यही नाराजगी शायद इन दोनों नेताओं के दिलों में अभी तक बैठी हुई है। अभी फिलहाल में यहाँ पर जो है अनिल विज ने मोर्चा खोला। उन्होंने हालांकि आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ही हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने आरती राव को या राव इंद्रजीत सिंह को नहीं घेरा, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल उठाए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और अपनी ही सरकार, अपने अधिकारियों को घेरा। और ये पहली बार नहीं है, अभी कुछ महीने ही सरकार बने हुए हैं और ये सरकार बनने के बाद से दूसरी बार अनिल विज का सबसे तगड़ा मोर्चा है। इससे पहले भी 3-4 महीने पहले उन्होंने बगावत दिखाई थी तो उनको कारण बताओ नोटिस तक सौंप दिया गया था। लेकिन चलिए, अनिल विज को तो आप हल्के में थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि वो बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो एक सुलझा हुआ नाम, जो एक प्रभावी नाम, जो है विधायकों पर पकड़ रखने वाला नाम, जो अपने दम पर सरकार गिराने और बनाने का दम रखता है, उसकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये वही राव इंद्रजीत सिंह हैं जिन्होंने 11 विधायकों को अपने आवास पर बुलाया, उनको भोज कराया और उसके बाद में चर्चाएं तेज हो गई, चर्चाएं गर्म हो गई क्योंकि उसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। तो सवाल यह है कि क्या ये अनऑफिशियली मीटिंग जो की गई, ये एक बड़ा संदेश था बीजेपी आलाकमान को कि या तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी सौंप दो, वरना आपकी सरकार चल नहीं पाएगी। क्योंकि आपको पता है 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, 46 पर बहुमत होता है और बीजेपी के पास में मात्र 48 ही सीटें हैं, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। अगर 3 विधायक भी यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ जाते हैं तो नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जरूरत है 9 विधायकों की। 37 विधायकों के पास में है, 9 विधायक उनको और चाहिए। तो ऐसे में जो 11 विधायकों का समीकरण है, अगर ये 11 विधायक जिनके साथ में राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक की, अगर ये कांग्रेस में आ जाते हैं तो सरकार गिरना तय है। वहीं पर राव इंद्रजीत सिंह पुराने कांग्रेस के साथ ही रहे हैं और कांग्रेस उनको ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री भी बना देगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी वही राजनीति अब बीजेपी से सीख ली। जो जोड़ तोड़ का काम बीजेपी ने किया है, अब उसको कांग्रेस भी सीख रही है। यही काम राजस्थान में भी करने जा रही है, यही काम हरियाणा में भी होने जा रहा है, क्योंकि दोनों राज्य पड़ोसी राज्य हैं और पड़ोसी राज्यों में यहाँ पर स्थिति बीजेपी की नाजुक है और बड़ी मुश्किल मशक्कत के साथ ही यहाँ पर वो जीत दर्ज कर पाए हैं। हालांकि राजस्थान के अंदर तो सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस को जिता दिया था, लेकिन वो एग्जिट पोल बदल गए और यही बात कांग्रेस को हजम भी नहीं हो पा रही, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे आखिर यहाँ पर अपनी सरकार बनाई जाए। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज कोई बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे? राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज दोनों साथ में आकर के कांग्रेस में आएंगे, या राव इंद्रजीत सिंह अकेले अपने दम पर सरकार गिराते हुए दिखाई देंगे, या राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी मना लेगी और अनिल विज यहाँ पर साथ छोड़कर चले जाएंगे? कई सारे एंगल बन रहा है, कई सारे समीकरण बन रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ जाएगा या फिर राव इंद्रजीत सिंह को वक्त रहते समय रहते कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई डिप्टी सीएम भी नहीं है, तो क्या नायब सिंह सैनी को डिप्टी सीएम और राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाया जाएगा, या राव इंद्रजीत सिंह डिप्टी सीएम जैसे पद पर भी मान जाएंगे? ये देखना आने वाले समय में काफी दिलचस्प होने वाला है। या फिर राव इंद्रजीत सिंह खुद कुछ नहीं बनेंगे बल्कि अपनी बेटी आरती राव को ही डिप्टी सीएम जैसा पद दिलवा कर रहेंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा बीजेपी उनकी बातों को सुनती है या उनको भी नजरअंदाज कर देती है, और उनको नजरअंदाज करना क्या हल्के में लेना तो नहीं होगा। ये आने वाला समय बताएगा। और क्या सरकार ये है नायब सिंह सैनी की, ये टिक पाएगी, ये चल पाएगी या फिर नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।